बीजेपी के चाणक्य को अब राजभर चाहिए। राजभर बीजेपी को दिलाएंगे 2024 में जीत। राजभर बीजेपी के लिए बनेंगे पूर्वांचल के खेवनहार। अमित शाह ने दया शंकर सिंह को दी बड़ी जिम्मेदारी। राजभर छोड़ेंगे अखिलेश का साथ। सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और बलिया से विधायक और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दया शंकर सिंह के बीच लखनऊ में हुई मुलाकात में सियासी हलकों में चर्चा का विषय बन गई कि क्या अब जल्द ही ओम प्रकाश राजभर अखिलेश का साथ छोड़ने जा रहे हैं। अखिलेश का एक और साथी अब उनका साथ छोड़ेगा। दया शंकर सिंह ने यूं तो ओम प्रकाश राजभर के साथ की मुलाकात को एक विधायक और एक मंत्री की मुलाकात बताया, आखिर में यह कहकर कि ओम प्रकाश राजभर सही आदमी हैं, लेकिन वह गलती से गलत पार्टी में चले गए हैं, सियासी कयासों को हवा दे दी। वो अब जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, और विधायक हैं तो मान लीजिए हम लोग सरकार में मंत्री हैं, तो किसी भी दल का कोई विधायक हो तो आपने उस सरकार के हम लोग के अंग हैं, तो कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र से समस्याओं से संबंधित आ सकता है हम लोगों के यहाँ, और हम लोग उस पर बात कर सकते हैं। ऐसे हमारे ओम प्रकाश जी से पुराने हमारी उनसे दोस्ती है, उसके कारण हम लोग बिना काम के भी मिलते रहते थे। आज तो काम के लिए मिले। 22 के पहले ढेर सारे नेताओं को आप अलग अलग दलों से ले आए हैं, राजभर जी को ले आएंगे क्या? हम तो सदैव कहते रहे कि राजभर जी की जो नेचुरल अलायंस है वो हम लोग के साथ है। वो गलत जगह पर गए थे, मैं पहले भी कहता था और आज भी कह रहा हूँ। अब भला सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई में ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ जा सकते हैं, और क्यों जिस ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के खिलाफ जहर उगलने में गुरेज नहीं किया, जिस ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश के साथ मिलकर बीजेपी को नेस्तनाबूद करने में कोई कोर कसर नहीं उठा रखी, आखिर क्यों बीजेपी उसे अपने साथ लेना चाहेगी। अमित शाह को सियासत में चाणक्य यूं ही नहीं कहा जाता। अमित शाह भविष्य दृष्टा हैं और उन्हें ओम प्रकाश राजभर की अहमियत बखूबी मालूम है। कुछ आंकड़ों से इस अहमियत को हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूर्वांचल में 120 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की थी। तब बीजेपी के साथ ओम प्रकाश राजभर थे, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में राजभर अखिलेश यादव के साथ थे, और बीजेपी का पूर्वांचल में क्या हाल हुआ सब जानते हैं। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का ही कमाल रहा कि इस विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल के आजमगढ़ और गाजीपुर में भाजपा का खाता तक नहीं खुल सका। मऊ में बड़ी मशक्कत के बाद एक विधानसभा सीट पर कमल खिल सका, जबकि 3 सीट पर सपा सुभाषपा गठबंधन को जीत हासिल हुई। जौनपुर में सपा सुभाषपा गठबंधन 5 और बलिया जिले में 3 विधानसभा सीटें जीतने में कामयाब रहा। साथ ही पिछली बार की तुलना में इस बार सुभाषपा के विधायकों की संख्या 4 से बढ़कर 6 हो गई। तो आंकड़े साफ तौर पर बताते हैं कि जहां जहां ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी का मजबूत दखल रहा, वहां बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। यही वजह है कि बीजेपी 2024 के लिए अब कोई गलती नहीं करना चाहती। पूर्वांचल को लेकर बीजेपी कोई रिस्क नहीं उठाना चाहती। यही वजह है कि पूर्वांचल से ही आने वाले दया शंकर सिंह को ओम प्रकाश राजभर को अपने पाले में लाने की जिम्मेदारी दी गई है। यूं तो चुनाव के ठीक बाद भी इस बात को लेकर चर्चाएं जोरों पर थीं कि ओम प्रकाश राजभर ने अमित शाह से मुलाकात की थी, लेकिन तब इस मुलाकात को किसी ने भी स्वीकार नहीं किया। लेकिन अब दया शंकर सिंह के साथ मुलाकात के बाद यह तय हो गया है कि उत्तर प्रदेश में एक नई सियासी खिचड़ी पकनी शुरू हो गई है। इन दिनों जब यूपी की सियासत में शायरी का दौर ही चल रहा है, कोई शायरी के जरिए अपना दर्द बयां कर रहा है तो कोई बेबसी, तो इसी दौर में अगर अखिलेश यादव भी ये शायरी गुनगुनाते नजर आए तो कोई गुरेज नहीं होगा। पास आकर सभी दूर चले जाते हैं, अकेले थे हम अकेले ही रह जाते हैं। इस दिल का दर्द दिखाएं किसे, मरहम लगाने वाले ही जब जख्म दे जाते हैं। असत्य न्यूज के लिए लखनऊ से ज्ञानेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।